Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to cover the next part of our JKPSC 10+2 Sociology Lecture Series। हम लोग MCQ के फॉर्म में आपके कुछ कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं एंड द लास्ट यूनिट दैट इज़ हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। देखिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन में अगर मैं टॉपिक के बाइफर्गेशन करूं तो हेल्थ एंड सैनिटेशन में सैनिटेशन हेल्थ का मीनिंग, सैनिटेशन हेल्थ को लेके क्या क्या हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, क्या लॉ बने हुए हैं, तो ये कुछ चीज़ें होती है जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हेल्थ को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर लाइक एनवायरनमेंट वगैरह को आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोई इंटरनल सिलेबस बहुत डिटेल में देखा जाए तो टॉपिक नहीं है वहाँ पे, देयर आर वेरी सेलेक्टेड टॉपिक्स, तो उनमें यही टॉपिक हमारे बीच में है जो हम कवर करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में मैं जो क्वेश्चंस ले रही हूँ उसमें हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। सो अलग से यूनिट में आप 6-7 घंटे लगाएं इंस्टेड ऑफ दैट कि अलग अलग डाइवर्सिफाइड वे में आप लोग MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे भी चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है MCQ में फैक्ट बेस भी होती हैं, तो वो भी आपको कवर करके यहाँ पे चलना है। सो पार्ट 7 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 71 दैट विच स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया आर करेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखिए टोटल 17 इन नंबर है जो यूनाइटेड नेशन ने आपके 2015 में अडॉप्ट करे थे। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एग्जैक्ट नंबर वाइज याद कर लीजिएगा इसको। मैं कोशिश करूँगी SDG से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन अगली क्लास में कर ले MCQ, बट SDG 17 के 17 आप लोग याद कर लो। 1 नंबर पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है, हम लोग उसको आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। 2015 में इनको अडॉप्ट करा गया। 2030 तक का टारगेट ये रखा गया कि 2030 तक हर कंट्री अपनी कंट्री में, मतलब हर कंट्रीज, एवरी कंट्री विल ट्राई कि वो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव कर पाए, राइट। इक्वालिटी ला सके, जेंडर इक्वालिटी ला सके, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन वाटर, लाइफ अंडर वाटर, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ अंडर वाटर आप सही रख सको, मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस सही रह सके, प्रोडक्शन कंजम्पशन अच्छे से हो सके, नो पॉवर्टी हो सके, हंगर ख़त्म कर पाओ आप। ये सारी चीज़ें, ये कुछ हमारे SDG हैं, टोटल 17 नंबर हैं। तो इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन को लेके क्या चीज़ करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है नीति आयोग मॉनिटर्स इंडियाज़ प्रोग्रेस ऑन SDG। अब SDG कोई सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाए गए थे, ये इंटरनेशनली सारी कंट्री को अचीव करने थे, लेकिन इंडिया में SDG अचीव कर पा रहे हैं सारे स्टेट या नहीं, ये कौन मॉनिटर करता है, ये करता है नीति आयोग। नीति इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था 2015, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग फंक्शनिंग में आ गया, तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट ट्रैक करता है आपकी स्टेट वाइज। स्टेट हैव देयर ओन SDG इंडेक्स। हर स्टेट का अपना SDG इंडेक्स बनता है कि किस स्टेट ने कितने SDG अचीव कर लिए हैं, वो भी नीति आयोग ही बनाता है। फिर नेक्स्ट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग SDG। ये बात गलत है, क्योंकि जब स्टेट का अपना SDG इंडेक्स है तो कैसे यहाँ पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने स्टेट में आप प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करवा पाए, राइट। सो ये 1 और 2 ठीक है, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइफ बिलो वाटर। देखिए आपके 17 SDG हैं, तो 14th नंबर जो है SDG वो है लाइफ बिलो वाटर। मरीन लाइफ के बारे में है, बिलो वाटर मतलब मरीन लाइफ आपकी तो ये कह रहा है कि ये फोकस करती है मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, कि आपको जो है वाटर में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखना है, प्लस फिशरीज़ मैनेजमेंट करके चलना है, राइट। फिशरीज सस्टेनेबल लेवल पे मैनेज कर सको, और डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करना है। तो वेरी ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन का वाटर से कनेक्शन नहीं है। डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन मास नंबर होता है, बड़े लेवल पे जब आप ट्रीज़ की कटिंग कर रहे हो, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो दैट इज़ नॉट लाइफ बिलो वाटर, वो लाइफ ऑन लैंड वाले पार्ट में जा सकता है, वो लाइफ ऑन लैंड वाले SDG में आप मेंशन कर सकते हो, बट अंडर वाटर में ये, बिलो वाटर में ये नहीं जाएगा। तो अगेन यहाँ पे भी आंसर हो जाएंगे 1 और 2 ओनली। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पे SDG को लेके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये एक रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है दैट ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर इंटरकनेक्टेड एंड प्रोग्रेस इन वन कैन हेल्प इन अचीविंग अदर। देखिए, नो पॉवर्टी है, हंगर है, तो बिल्कुल सही बात है। गरीबी नहीं होगी तो पैसा होगा, तो आप खाना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप एजुकेशन ले सकते हो, तो आप अच्छी जॉब ले सकते हो, तो कनेक्टेड है। और एक चीज़ में अगर आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो आप एजुकेशन अच्छी लोगे, आप हेल्थ फैसिलिटीज़ ले पाओगे, तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर आपने एक में अचीवमेंट ले ली, एक में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सो आप बाकी भी अचीव कर सकते हो। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच का एज अ होल आपको काम करना है। ये नहीं कि हम पहले 1 नंबर वाला पूरा करते हैं फिर 2 पूरा करेंगे अपनी कंट्री में फिर 3, नहीं, आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करोगे तो साथ साथ आप देखोगे कि आप गरीबी भी दूर कर पा रहे हो। आप देखिए, अगर आप अपने लोगों को स्किल दोगे, एजुकेट करोगे, अवेयर करोगे, तो आप बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को साथ में कवर कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ 1-2 इस तरीके से है, ये एज अ होल आप अचीव करते हो चीज़ों को, राइट। तो असर्शन रीज़न हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं, आपको देखना होता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है क्या, ये स्टेटमेंट ठीक है क्या, फिर बिकॉज लगा के देखना होता है कि क्या ये रीज़न इसका करेक्ट रीज़न है स्टेटमेंट का। तो येस, ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर इंटरकनेक्टेड एंड प्रोग्रेस इन वन कैन हेल्प इन अचीविंग अदर बिकॉज दे रिक्वायर इंटीग्रेटेड अप्रोचेज़ को एक इंटीग्रेटेड मतलब सम टोटल अप्रोच चाहिए। इंडिविजुअलिस्टिकली आप इसको सॉल्व नहीं करते हो, आप इसको अचीव नहीं करते हो। सो आंसर हो गया बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 क्वेश्चन नंबर। SDG रिप्लेस द अर्लियर UN प्रोग्राम। मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में आए जिनको आपको 2030 तक अचीव करना है। इससे पहले हम लोग जो फॉलो करते थे, देखिए ऐसा नहीं इससे पहले चीज़ें नहीं थी कि हमें गरीबी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम वुमेन्स जेंडर इक्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे थे। लेकिन उससे पहले हम उनको, हमारे पास कौन से गोल थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2000 में अडॉप्ट किए गए थे और उसका अचीव करने का टारगेट ईयर था 2050। हाँ, अब 100% अचीव नहीं हुए, चीज़ें जो थी वो कुछ पेंडिंग भी थी, तभी आपने आगे रिवर्स करके चीज़ों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अडॉप्ट कर लिया फर्दर। तो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे जो कि 13 इन नंबर थे, राइट। इफ़ यू वांट मी टू कवर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसी सीरीज़ में MCQ कंसेप्ट थ्रू MCQ सीरीज़ ही रखूँगी ताकि अलग अलग जगह वीडियोज़ में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, एंड प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर देती हूँ इसकी ताकि आपको एक ही जगह वीडियो मिल जाए। तो कंसेप्ट थ्रू MCQ में ही मैं आपका पार्ट 9 या पार्ट 10 में एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हम लोग MDG एंड SDG दोनों कवर कर लेंगे। 13 MDG कौन कौन से थे और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, ये मैं इसी सीरीज़ में कवर कर दूंगी। सो इफ़ यू वांट दैट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आ गया फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहानी नहीं देखनी है। देखिए सैनिटेशन हेल्थ को लेके जो लास्ट यूनिट है उसमें बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं। आपकी बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स यानी कि लॉज बनाए गए हैं विद रिगार्ड टू द सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो वो सारे एक्ट्स के सारे लॉ के ईयर याद कर लो, बिल्कुल सीधा सीधा जैसे मैंने पूछा ये भी पूछ सकता है या 4-5 आपको लॉ दे के मैचिंग भी पूछ सकता है। तो हर चीज़ कंसेप्ट बेस्ड नहीं होती है, एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट्स रटने वाली चीज़ें भी आती हैं विच यू नीड टू लर्न, जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी एट एनी कॉस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। वाटर को प्रिवेंट करना और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, ये एक्ट कौन से, नाम से समझ रहे हो ना मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्ट का एक एक सेक्शन, एक एक प्रोविज़न नहीं याद करना है, बट इतना याद रखना है ये एक्ट कब आया था। सो ये 1974 में आया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग सैनिटेशन रूल। सैनिटेशन हमारा क्लियर कट टॉपिक है, तो कौन सा ऐसा एक्ट है इनमें से जो एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड सेट करता है बेसिक, और उसमें कुछ सैनिटेशन रूल्स, उस पूरे एक्ट में सैनिटेशन से रिगार्डिंग भी रूल मेंशन है। तो दैट इज़ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, बट अभी हमें यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना है ये, बट येस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फॉर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act was passed। देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो बैन करने की बात चल रही थी, उस पर कंट्रोल लगाने की बात की जा रही थी। तो उसके रिगार्डिंग भी एक एक्ट आया, मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहैबिलिटेशन। उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनको प्रॉपर किस एक प्लेस आपको देनी है। सीधा सीधा पूछा ये एक्ट कौन से ईयर में आया, तो ये एक्ट 2013 में आया था, राइट। ये फैक्ट बस याद रखना है, 2013 में आया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में जो आए, राइट, वो किसके बारे में बात करते हैं, वो रूरल वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं, वो सॉलिड वेस्ट को बर्न करने की बात करते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जब आपका वेस्ट जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ से उसका सोर्स है ओरिजिनेशन का, वहीं पे आप उसको मतलब डिवाइड कर दो एज अ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में, राइट।
फिर कलेक्शन ऑफ वेस्ट ओनली वंस इन अ वीक, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है स्टेटमेंट का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो मेजर मैंडेट था इस पर्टिकुलर एक्ट का, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। आप वेस्ट को शुरू में ही डिवाइड कर दो, सेग्रीगेट कर दो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में। आज आप देखते हो जगह जगह वेस्ट को जब आप डिकम्पोज नहीं, आप जब डिस्पोज ऑफ करते हो, आप जब फेंकते हो कूड़ा, तो अलग अलग बिन्स बने होते हैं फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल। वी हैव डिफरेंट डस्टबिन टू थ्रो द वेस्ट, राइट। तो आप सेग्रीगेट करते हो फ्रॉम द वेरी इनिशियल लेवल। नेक्स्ट विच, अच्छा आंसर डायरेक्ट दिख ही गया है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वाटर एक्ट 1974 एट द स्टेट लेवल। वाटर एक्ट जो 1974 में आया, वो कौन सी बॉडी है इनमें से जो उसको इम्प्लीमेंट कराती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो देखिए, एक तो CPCB हमारे यहाँ जो वर्क करती है, राइट। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पे जो स्टेट लेवल पे बात की जा रही है, तो इट इज़ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये स्टेट लेवल पे पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों की काम करती है ये अथॉरिटी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल लेवल पे वी हैव CPCB, स्टेट लेवल पे वी हैव SPCB। तो ये दोनों के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हो कि ये क्या है, कब कब बनी, इनके फंक्शंस क्या क्या है। एंड इफ़ यू वांट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो विद रिगार्ड टू दीज टू ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी। अंडर 2013 मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई मैनुअल स्कैवेंजर फॉर रिहेबिलिटेशन। ऊपर देखा हमने 2013 में आया था कि आप उनको आइडेंटिफाई करो, मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन है, उनको रिहेबिलिटेट कराओ। तो ये काम कौन करेगा कि कौन है मैनुअल स्कैवेंजर, उनको आइडेंटिफाई करने का काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो हटा ही दो, कोई कनेक्शन नहीं है। स्टेट के लेवल पे गवर्नर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगा, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करेंगी। तो यहाँ पे ये काम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का कि आप आइडेंटिफाई करो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है वो कौन है। क्लियर? हियर आई ट्राइड यू टू प्रोवाइड द क्वालिटी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। देखिए, क्वालिटी में हर क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड नहीं होता, और ज़बरदस्ती के सारे क्वेश्चन को हमें डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। एग्जाम में ईजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप रीड करके नहीं गए हो, इन एक्ट के ईयर याद करके नहीं गए हो, तो एग्ज़ाम में बहुत ईजी सा क्वेश्चन भी आपको छोड़ना पड़ेगा और गलत कर दोगे आप। सो प्लीज़ रिमेंबर, मैं 1-2 वीडियो में इस तरीके के ईयर बेस्ड क्वेश्चन भी रखूँगी जो आपकी हेल्प करे एग्ज़ाम में, और पॉसिबिलिटी है इसी फॉर्मेट का या सेम क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, राइट। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और उसको वीडियो को एक्चुअल में लाइक भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद ऑल योर नोन पर्सन जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, या किसी भी और सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम को जो टारगेट कर रहे हैं। दिस MCQ सीरीज विल हेल्प यू ऑल। So that's all. Thank you everyone. See you in the next video with the further part.